अजय गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, जिस तरीके से 10वीं के छात्रों के रिजल्ट नतीजे जो हैं घोषित कर दिए गए कि लंबे अंतराल से छात्रों को यहाँ पर इंतजार था अपने रिजल्ट का। जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा ना तो परीक्षाएं हुई और ना ही स्कूल जो है छात्र जा पाए, और इस बीच इस तरीके से नतीजे अब सामने आ चुके हैं। जी ये 10वीं की परीक्षाएं जो होती थी वो नहीं हो पाई। आखिर में मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया कि क्यों हम परीक्षा भले ही नहीं ले पाए, लेकिन हम जो हाफ ईयरली एग्जाम या जो प्री बोर्ड के एग्जाम है जो हमने लिए थे, जो जब कोरोना की लहर ऐसा लग रहा था कि समाप्त हो गई है, उस कारण कुछ दिन के लिए स्कूल खुले थे जिसमें 10 बड़े बच्चों को बुलाया था। उसके बाद जो प्री बोर्ड के एग्जाम लिए या हाफ ईयरली एग्जाम लिए तो उसमें उसके आधार पर लिस्ट बनाई गई है। हालांकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली रैंक तो नहीं जो हैं उनको घोषित नहीं किया गया है। रायसेन की अगर बात करते हैं अभिषेक, तो हमारे साथ रायसेन में टोटल अगर बात करते हैं तो करीब 17,900 कुछ बच्चे इस परीक्षा में 10वीं में थे जिनको जनरल प्रमोशन दिया गया है, या ये कह लीजिए कि 1984 के बाद आज पहले अब दिया गया है। हमारे साथ रायसेन में जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल। सर, कितने बच्चे इसमें बैठे थे एग्जाम में और कितने बच्चों को क्या पूरा 100% रिजल्ट दिया गया? हमारे यहाँ पूरे जिले में अशासकीय और शासकीय विद्यालयों को मिलाकर 16,269 बच्चे नियमित तौर पर अध्ययनरत थे और 1662 बच्चे थे जिन्होंने स्वाध्यायी के तौर पर फॉर्म भरा था। इन सारे बच्चों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है और इसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने क्राइटेरिया तय किया था कि हम विगत दिसंबर माह में रिवीजन टेस्ट के नाम से एक बच्चों से टेस्ट दिया गया था और वो घर से बच्चों ने दिया था, पेपर हमने विद्यालयों से उपलब्ध कराए थे। उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा, और उसके बाद प्री बोर्ड के समय आते आते परिस्थितियां विषम होती गईं और कोरोना से हम लोग उस दौर में गुजरने लगे, तो प्री बोर्ड भी बहुत अच्छे ढंग से पूरे बच्चों ने नहीं अपियर हो पाए थे। तो इन 3 परीक्षाओं के बेस पर ये रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयार किया है और इस रिजल्ट में तैयार करते समय ये ध्यान रखा गया है कि विगत वर्षों में जो स्कूल का टोटल बच्चों का पासिंग मार्क्स, जो टोटल मार्क्स थे उसमें 82% जैसे था तो उसको +2 कर सकते थे हम लोग, -2 कर सकते थे। तो बच्चे को मार्किंग उस ढंग से की गई कि जिस कैपेसिटी का बच्चा है उसी कैपेसिटी से उसको मार्किंग की गई है इन 3 परीक्षाओं में देख करके। तो इस तरह से इस वर्ष का रिजल्ट हम लोगों ने तैयार करवाया है। सर, एक सवाल आ रहा है यहाँ पर, जो बच्चे जैसे अगर वो प्री बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाए थे या हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दे पाए थे, फिर उनको किस आधार पे लाए? उन बच्चों को अभी किसी प्रकार का कोई रिजल्ट उनका नहीं दिया गया है। ऐसे बच्चों के लिए द्वितीय अवसर का प्रोविजन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किया है, जो आगे चल के अभी एक डेट निर्धारित की जाएगी और उसमें ऑफलाइन तरीके से ही सामान्य परिस्थितियों के अनुसार वहां पर एग्जाम दिया जाएगा। बहुत ही कम बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने इन तीनों एग्जाम्स को नहीं दिया होगा। जी सर, तो जिले का रिजल्ट भी 100% है प्रदेश की तरह? जी हाँ, बिल्कुल 100% रिजल्ट है। और एक प्रश्न मेरे सामने आया था कि कितने प्रतिशत पाए हैं बच्चों ने, तो जैसा बच्चे ने परफॉर्म किया होगा विगत 3 परीक्षाओं में उसी हिसाब से उसका प्रतिशत होगा। वो 95 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, पर 33 से अधिक होगा ये निश्चित है, चूंकि सारे बच्चों से। सर, बच्चों को शुभकामनाओं में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे बच्चों को शुभकामना देना चाहता हूँ, साथ ही ये अनुरोध करूंगा कि बच्चे ये ना समझें कि हमको तैयारी नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक छोटी सी परीक्षा है। जीवन में अनेक परीक्षाएं होंगी और खासतौर से हमको किसी जॉब में आने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस करना पड़ता है, तो उसके अनुरूप अपने आप को तैयार रखें। इतनी खुशी में न रहें, ये न भूल जाएं कि आगे जीवन बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी होंगी। तो नियमित तौर पर जो भी उनका अध्ययन के लिए व्यवस्था की जाती है, जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है और
कुछ दिनों बाद जब हमारी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हों तो उस कक्षाओं में भी बच्चे नियमित तौर पर उपस्थित रहें। अब किसी भी तरह की गफलत उनके लिए बहुत हानिकारक होगी। सर, कोरोना काल चल रहा, कोरोना बच्चों से कोरोना में क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, बच्चों से निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं वही समाज के ऐसे अंग हैं जो मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को थोड़ा समझ रखते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि कोरोना की जो गाइडलाइन है, मास्क का यूज करना या सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन करना, इस तरह का संदेश हमारे बच्चे, जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही सरकार ने ये ढील दी है तो लोग बाग बाजारों में इस तरह से भ्रमण करते हैं, तो इस पर अंकुश लगाया जाए और बच्चे लोगों को, अपने गार्जियंस को मोटिवेट करें, अपने आस पड़ोस के लोगों को मोटिवेट करें। तो अभिषेक, ये हमारे साथ रायसेन में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय थे, जिनने ये बच्चों से शुभकामनाएं भी दी हैं, वहीं ये बताया है कि बच्चों को ये नहीं सोचना है कि 10वीं में हम पास हो गए हैं तो हमें आगे ऐसे ही चांस मिल जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। आगे बहुत जीवन में बहुत जो परीक्षाएं हैं उनमें सफल होना है और जी। बहुत एग्जाम टफ है आगे चलकर, उनके लिए आपको तैयारी करते रहना है। अभिषेक जी, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि बच्चों के लिए ये बड़ी चुनौती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर बात करें पिछले 1.5 से 2 सालों को लेकर, तो बच्चे जो हैं स्कूल सही प्रकार से नहीं जा पाए हैं और उनकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने 10वीं का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया है। 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि छात्रों में भी खुशी है, क्योंकि तमाम छात्र जो हैं वो पास हैं। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर वो एग्जाम देते तो शायद उनके नंबर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर आते। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से प्रावधान भी किया गया है कि जो छात्र नाखुश हैं वह परीक्षा भी दे सकते हैं। वह आगे चलकर जब स्थितियां सामान्य होंगी तब वे परीक्षा भी दे सकते हैं, उनके लिए परीक्षा का प्रावधान भी तय किया जाएगा। तो जिस तरीके से 10वीं के नतीजे सामने आ गए हैं तो यहाँ पर अधिकतर छात्रों में तो खुशी का माहौल है, लेकिन वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें उम्मीद थी कि शायद अगर वो परीक्षा में बैठते, अगर वो अपनी तैयारी के दम पर परीक्षा देते, अगर परीक्षाओं में जाकर वो अपने शब्द जो हैं वो पिरोते शीट पर, तो शायद उनके नंबर जो हैं वो और कुछ होते, उनके नंबर जो हैं वो बढ़े हुए होते, उनके नंबर ज़्यादा आते। लेकिन वहीं आपको बता दें कि इन विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया कि जो छात्र नाखुश हैं वो नतीजे परिणाम आने के बाद वह अप्लाई कर सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं परीक्षाओं को देने का। और आपको बता दें कि उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएंगी स्थितियां सामान्य होने पर, कि जो नाखुश छात्र हैं वह परीक्षा दे सकते हैं और वो तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कक्षा 10वीं के नतीजे परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि प्रदेश में छात्रों को लंबे समय से इसका इंतजार था। तो वहीं से बीच हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, जिस तरीके से एक लंबे समय से 10वीं के छात्रों को अपने नतीजों का इंतजार था और अब ये नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, वो भी ऐसे समय में जब परीक्षाएं नहीं हुई, बिना परीक्षाओं में बैठे छात्रों के परिणाम सामने आए हैं, तो ऐसे में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं छात्रों की ओर से देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अपने परिणाम को लेकर नाखुश हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए लंबे समय से छात्रों को इंतजार था। हालांकि ये पहला, इतिहास में पहला मौका होगा जब पूरा की पूरा 100% रिजल्ट जो है वो छात्रों का आया है। कोविड काल में जिस तरीके की स्थितियां निर्मित हुई थी उसके बाद एग्जाम नहीं लिए गए थे, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सभी छात्रों को पास किया गया। छात्रों में खासा उत्साह इसको लेकर था। लगातार हमारी छात्रों से सुबह से लेकर अभी तक बात चलती रही और जो छात्र थे उनका कहना था कि अगर वो असंतुष्ट होंगे, अगर उन्हें लगता है कि परिणाम उनके मुताबिक नहीं आया, तो जो विशेष परीक्षा होने वाली है उसमें वो उसमें वो बैठेंगे और फिर अगर उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई बेहतर है, अच्छी है, तो फिर वो उस परिणाम को अपने सुधार सकते हैं। हमारे साथ अभिषेक कुछ अभिभावक मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से वो इन रिजल्ट को देखते हैं और क्या उम्मीदें उन्हें थी। आप बताइए, 10वीं का रिजल्ट आया है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं अभिभावक? हाँ, मैं भास्कर राव, मेरा भतीजा भी 10वीं क्लास में है।
देश की स्थिति और स्थिति को देखते हुए जो कोरोना काल चल रहा था, उसके सरकार के इस फैसले से हम उनकी नकारात्मक अच्छी सोच को लेकर हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन कहीं एक थोड़ा सा इस बात का बस दुख है कि जो हमने साल भर से अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ाई और जो आज अगर हमारा बच्चा मेरिट में आने की उम्मीद रखता था, उसका थोड़ा सा उत्साह कम हुआ है। उसके लिए सरकार कुछ ऐसी परीक्षाएं जब स्थिति अच्छी हो जाए और आगे वाले भविष्य में जब समय ठीक हो जाए, तो कुछ ऐसा करा जाए कि उन बच्चों से जो हीरा निकल के आना चाहता था, वो हीरा निकल के आ जाए, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। आज सरकार के इस फैसले की बहुत अच्छी सराहना करते कि आज सब बच्चों को उन्होंने जनरल प्रमोशन दिया, क्योंकि स्थिति देश की इतनी विपरीत है कि इसको संभाला है सरकार ने, यही उसके लिए सराहनीय बात है। भतीजे की क्या स्थिति थी जब आपने बताया रिजल्ट आ गया, पास हो गया, किस तरीके से? भतीजा इस बात को तो ठीक मानता है कि चलो ठीक है, क्योंकि देश की हमने उसको समझाया था कि आज परिस्थिति ऐसी, इसलिए सरकार को इस कदम को उठाना पड़ा, है ना, कि कोई भी नर्वस ना हो। लेकिन वो इस बात को लेके थोड़ा नर्वस है कि मैंने जो स्टडी करी है उसको अपनी पढ़ाई पर बड़ा भरोसा था कि अगर मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी और मैंने साल के इतने दिन तक कोचिंग करी है और पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, लेकिन अब स्थिति ये आने के कारण आज हमको सामान्य रिजल्ट आया। जो सामान्य रिजल्ट में हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए, हम आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दे पाए, उस बात को उसका थोड़ा सा मलाल है। अगर भविष्य में उसका कहना है कि अगर सरकार ऐसी कोई योजना लाएगी कि हम अच्छे परसेंटेज ला सके और हमारा कोई कंपटीशन एग्जाम हो, तो उसको हम जरूर इंटर। बिल्कुल, आपको बता दें कि विशेष परीक्षा का आयोजन भी होना है। जो छात्र असंतुष्ट हैं और जिन्हें लगता है कि उनके अंक सही नहीं है या उनका ग्रेड सही नहीं है, तो वो विशेष परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। सरकार की ये योजना, तो क्या लगता है आपको? नहीं यार, ये सरकार ने योजना साथ में रखी है, तो हम सरकार की इस योजना का सराहना देते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम अपने आप, हमारा बेटा जो है, हमारा भतीजा जो है, वो अपने आप को सिद्ध तो कर सकता है। कल के उसके अंदर ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं एक बेस होता है हमारा, तो हमको उसी के आधार पर आज हम अगर हम पॉलिटेक्निक करना चाहें तो हमको 10th की जरूरत पड़ती है ना। ITI करना चाहे तो 10th की, और पॉलिटेक्निक करना चाहे और करना इंजीनियरिंग करना चाहे तो हमें 12th की जरूरत पड़ती है। तो उसमें बेस बहुत तगड़ा होना जरूरी है। उसी तरीके से वो पढ़ाई कर रहा था, इसी बात को लेकर थोड़ा सा नर्वस है। बाकी तो सब दैट्स ऑल बहुत अच्छी बात है कि सरकार के वो कर। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बेस होता है 10वीं 12वीं के एग्जाम, और जो अभिभावक हैं वो रिजल्ट से खुश हैं। छात्रों में अगर असंतुष्ट होंगे वो, तो जो विशेष परीक्षा का आयोजन है उसमें वो बैठ सकते हैं, अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं। और जिस तरीके की स्थिति कोविड काल में रही है, तो परिजन भी, अभिभावक भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का ये कदम सही है। और जिस तरीके से आगे विशेष परीक्षा का आयोजन होगी तो छात्र उसका लाभ भी ले सकेंगे। लेकिन जिस तरीके का निर्णय है वो बेहतर निर्णय है। जी राजेश, यहाँ पर जिस तरीके से परीक्षाएं जो है नहीं हुई और नतीजे सामने आ चुके हैं, तो ऐसे में क्या छात्रों की ओर से, अभिभावकों की ओर से ये भी निकलकर सामने आया कि छात्रों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा है? क्योंकि अगर स्कूल जाने पे, अगर स्कूल छात्र जाते हैं तो पढ़ाई अलग तरीके से होती है और ऑनलाइन कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है वो बाधित होती है। जी जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए खासी परेशानी का सामना जो है वो छात्रों को करना पड़ा है। बहुत सारी जगह नेटवर्क का इश्यू होता है, जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें उस तरीके की स्टडी नहीं होती, ये छात्र भी मानते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति निर्मित हुई थी, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है कोविड काल का, कि जिसमें किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटीज नहीं की जा सकती जिसमें ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो, और स्कूल तो संभव ही नहीं। लेकिन छात्रों ने कहीं ना कहीं इस चीज को माना, और यही वजह है कि जब एग्जाम और आंतरिक मूल्यांकन की बात आई तो जो अभिभावक हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध नहीं किया, और उन्होंने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ की। और जिस तरीके से सरकार ने दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर उन्हें लगता है कि अगर छात्र जो हैं वो बिना स्कूल गए पढ़ाई कर रहे थे, अपने आप पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, नेटवर्क की प्रॉब्लम देखिए, तमाम प्रॉब्लम जो है देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी